51 स्टडी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे होंगे। आज मेरे साथ नए दिन के साथ जुड़ने आए हैं। देखिए, आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो विभाज्यता पे आधारित है, डिवीज़न पे आधारित है और इसमें फाइंड आउट क्या करना है, रिमाइंडर निकालना है। तो क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, 12 की घात 3 को यदि 11 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। इफ 12 की पावर 3 इज डिविडेड बाय 11, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। यहाँ पे कह रहा है यदि 12 को हम किससे विभाजित करें, 11 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। हम सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं। बेसिक क्या होगा आपका, 12 गुणे 12 गुणे 12 लिख सकते हैं ना। 12 को 12 की पावर 3 को 3 टाइम लिख सकते हैं और हमें इससे किससे डिवाइड करना है, 11 से। 11 से जब हम डिवाइड करेंगे तब क्या होगा, इसका होता है 1784, 1728 होगा, सॉरी 1728 इसका क्यूब होता है। अब यहाँ पे 11 से हम भाग देते हैं, 11 1 जा 11, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, ये कैंसिल 2, 11 5 जा 55, यहाँ पे 12 7 आएगा और यहाँ कैंसिल 8, 11 7 जा 77, यहाँ पे देखिए रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। ये आपका क्या है, बेसिक तरीका हुआ। यदि हम ट्रिक पे आते हैं तो क्या करेंगे, ट्रिक लगाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 12 और किससे डिवाइड करना है, 12 की घात 3 और डिवाइड बाई 11। 12 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 11 प्लस 1 और पूरे की घात 3 अपॉन 11। देखिए ट्रिक है आपकी, सारे क्वेश्चन में अप्लाई होंगे। आप ऐसे काट दीजिए तो क्या बचेगा, 1 की पावर 3 और 1 को 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर 1 आएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए यहाँ पर ले लेता हूँ 47 की पावर 4 2 और प्लस 3 डिवाइड बाई 46 और यहाँ पर भी लेता हूँ 47 की पावर 42 और प्लस 3 डिवाइड बाई 46। देखिए वो नंबर मेरा छोटा था तो हम उसको बेसिक करके दिखा दिए, आप लोग कर लिए। लेकिन ये नंबर क्या है, बड़ा है। हम 47 को 42 टाइम्स क्या करें, मल्टीप्लिकेशन करें और फिर क्या करेंगे, प्लस ऐड करेंगे 3, फिर उसके बाद 46 से डिवाइड करेंगे। ये तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं 47 को, वही ट्रिक हम लगाते हैं, 47 और इसको क्या लिख सकते हैं, 47 की पावर 42 प्लस 3 डिवाइड बाई 46 करना है। हमें फॉर्म में किस में तोड़ना है, हम इसको तोड़ सकते हैं 46 प्लस 41
की पावर 42 और प्लस 3/46। अब 46 से 46 काट देंगे, बचेगा क्या 1 की पावर 42 प्लस 3, और 1 के पावर कोई भी हो 1 ही आएगा, तो 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। क्या आया आपका रिमाइंडर? 4 आया। शेषफल क्या आया? 4 आया। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेस करने के लिए चलिए, कोई बात नहीं। 47 की पावर 8 -5 डिवाइड बाई 45। हम यहाँ पे नंबर क्या लिख लेते हैं? 47 की पावर 8 प्लस 5 और डिवाइड बाई 45। यहाँ पे क्या कर लेंगे? 47 है ही, और पावर क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे और प्लस 5। देखिए अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, 2 मेरे पास रिमाइंडर छोड़ रहा था, तब हम इसको बना रहे थे। अब क्या करेंगे? अब हमें 45 से करना है। अब हमको सोचना पड़ेगा 47 है, देखिए 47 को हमें क्या करना है? इसको इसके बराबर ही बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? ट्रिक अभी हम बताए थे, बेसिक्स भी करके दिखाए थे और ट्रिक्स भी। तो यहाँ पे करते हैं 47 है यहाँ पर 47 को क्या लिख सकते हैं? 45 और प्लस 2 लिख सकते हैं, और इस पर पावर चढ़ा देंगे 8 -5/45। यहाँ से इसको काट सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 8 -5 होगा। अब इसको तो मल्टीप्लिकेशन करवा ही सकते हैं। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और इसको 8 बार। 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूना 32, दूना 64 और कितना हो जाएगा? 64 में फिर से 2 से गुणा करेंगे 128, और फिर से 2 से गुणा करेंगे 256। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसका क्या हुआ? 256 आएगा। 256 -5 इसको करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर? 251। 251 आपका आया है। 251। अब देखिए 251 आया है। क्या रिमाइंडर, क्या ये कभी शेषफल इससे बड़ा आएगा? नहीं आएगा ना, कभी नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे? फिर से इसको भाग देंगे। 45 से जो नंबर आया है इसको फिर से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। 251 और 45 कितने टाइम जाएगा? 5 बार जाएगा। 256 -5 251 और डिवाइड बाई 45, कितना रिमाइंडर बचा? 26 आएगा। 5 बार ले जाएंगे। 5 1 जा 5, यहाँ पर 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20, और 20 में क्या करेंगे? 2 ऐड करेंगे 22, और यहाँ से घटाएंगे क्या हो जाएगा? 6, और यहाँ पे 2, रिमाइंडर क्या छोड़ा? 26। ये टाइप था आप लोगों का। अभी तक तो जो चला था उसके पहले डायरेक्ट ही कर देते थे, कुछ नहीं था, रिमाइंडर सीधा फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या टाइम था? यहाँ पे करना था 47 की पावर 8 + 5 को यदि 45 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा?
तो 47 की पावर 8 प्लस 5 इज डिविडेड बाई 45, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो दिया गया है 45 लिख सकते हैं, इसको पूरा लिखेंगे प्लस 2, यही तो बनेगा 47 बनेगा। और डिवाइड किससे करना है, 45 से। ये मेरा ट्रिक है, इसको याद रखना है। इसको तोड़ दिए, उसके बाद में आपको क्या बचेगा, 2 की पावर 8 बचा, माइनस 5 बचा, इसको मल्टीप्लिकेशन कराए 256 घटा दिए, तो आपको क्या बचा है यहाँ पर 251। अब बताइए रिमाइंडर जो शेष फल होता है वो भाजक से बड़ा होता है क्या, डिवाइजर से बड़ा होता है, कभी नहीं होता है। इसीलिए क्या करेंगे, इसको पुनः हम क्या करेंगे, 251 को फिर से 45 से भाग लगाएंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वही मेरा आंसर होगा। इसमें हमें क्या बताना है, 49 की पावर 49 प्लस 3 और अपान 50, और इसमें क्या निकालना है, हमें शेषफल निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। क्या निकालना है, शेषफल, रिमाइंडर ज्ञात करना है, ठीक है। तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको तोड़ सकते हैं। जैसे 49 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 50 माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। और इस पर हम पावर चढ़ा देंगे 49 और अपॉन 50, और यहाँ पे प्लस क्या है 3 है, यहाँ से हम ऐसे काट देंगे, कटा, बचा -1 की पावर 49 प्लस 3, ये आपका बचा। अब देखिए अगर -1 की पावर सम है, किसी भी यानी माइनस में कोई नंबर हो और उसका घात क्या हो, सम हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2048, 2045 कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या हो 2, 4, 6, 8, 0 हो, तो वो संख्या का मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। यानी कि किसी भी संख्या करोगे वो पॉजिटिव में ही आएगा, कोई बड़ा हो या छोटा हो। लेकिन अगर यहाँ पे ऑड नंबर रहेगा, -1 की पावर 2 और -1 की पावर -1 की पावर 3 है। अब इसको हम करते हैं -1 इंटू -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस, प्लस माइनस का गुणा माइनस, इसीलिए -1 आता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए -1 की पावर 49 क्या है, एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 ही आएगा, कितने बार भी गुणा कराएं, और प्लस 3 है। अब बताइए 2 में से -3 को घटाएं कितना बचेगा, -2 कहाँ बचेगा, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, और जब पॉजिटिव में से माइनस कोई निगेटिव चीज़ घटाई जाती है और वो छोटा रहे, जिसका चिन्ह क्या होता है बड़ा, उसी का लेते हैं चिन्ह, और यहाँ पे चिन्ह किसका बड़ा है 3 का, तो चिन्ह तो उसी के लेंगे। अब यहाँ पे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -+2, ये मेरा क्या होगा रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा, शेषफल। समझ में आया आप लोगों को, रेस कर दे रहे हैं। देखिए इसमें भी क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, शेषफल निकालना है। हम बताए हैं 28, देखिए 28 को हम कैसे, 27 को 28 कैसे बना सकते हैं जो पूरी तरीक़ा से पूर्णतः विभाजित हो जाए। बताइए 27 को 28 के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 27 को 28 के रूप में कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 28 -1 करेंगे तभी तो 27 आएगा, और इसकी पावर हम चढ़ाएंगे 27 पूरे की, और बटा 28
और माइनस यहाँ पे बाहर है तो -3 लिख सकते हैं कि नहीं। हमें यही देखना है, इस तरीके के क्वेश्चनों को रिमाइंडर कैसे निकालना है। हमें नीचे वाला नंबर देखना है किससे हमें जिससे हमें डिवाइड करना है उसको देखना है, और हमें ये सोचना है हम कैसे इसको यानी 27 जो है इसको कैसे हम इसके फॉर्म में बना सकते हैं, इसको हम कैसे इसके फॉर्म में बना सकते हैं। तो हम यही देखेंगे कि इसको 28 लिखे, -1 27 आएगा और उसकी पावर 27 -3/28। अब देखिए यहाँ से 28 से 28 डायरेक्ट काट देंगे। इसको हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं बेसिक कैसे होता है, पूरा बेसिक करके तब हम यहाँ पे पहुँचे हैं। अब यहाँ पे -1 की पावर 27 -3। अभी हम बताए थे यदि किसी भी संख्या की यानी कि माइनस में है, अगर उसकी घात क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो हमेशा वो माइनस में आएगा। यदि किसी संख्या का माइनस में है और उसकी घात सम है, 0 2 4 6 8 10 सम में है कोई भी हो, और उसका वो क्या आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। यानी अब 1 की पावर क्या है, 27 है, 1 क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी क्योंकि 27 विषम है, और -3 बराबर -4। अब आप लोग कहेंगे सर -4 तो रिमाइंडर कभी शेषफल माइनस में आता नहीं है, कभी नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, जो मेरा भाजक रहता है, डिवाइज़र रहता है, डिवाइज़र से हमेशा छोटा आता है वो रिमाइंडर, तो डिवाइज़र में से क्या करेंगे, 28 है -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 24। और भाग का कंडीशन कब होगा, जब मेरा क्या हो जाए, ये छोटा ना आए माइनस में, ये इससे बड़ा आ जाए। क्या आ जाए, अगर भाजक से बड़ा आ जाता है रिमाइंडर शेषफल, तो उसमें क्या करते हैं, भाजक से फिर से भाग देते हैं। अगर वहीं पे रिमाइंडर माइनस में आ जाता है या तो उससे छोटा रहता है पॉजिटिव में, तो वही हो जाता है। अगर माइनस में आ गया तो फिर से हम क्या करते हैं, भाजक में से क्या करते हैं, शेषफल को घटा देते हैं, यानी कि डिवाइज़र में से और रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं। समझ में आया, मिटाएं इसको। (25) की पावर 24 -4/24। इसको क्या करना है, 25 की पावर 4 -4 और डिवाइड बाई 24। इसमें क्या फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर निकालना है, हमें शेषफल निकालना है। आप लोग कोशिश करिए, 10 सेकेंड का टाइम है, अगर नहीं आ रहा है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बीस। चलिए देखते हैं। देखिए हम क्या बोले हैं, जो मेरा ये 25 है और ये पावर में है, हमें क्या करना है, 25 को ऐसा नंबर चॉइस करना, ऐसे में तोड़ना है वो 25 क्या हो जाए, 25 को कन्वर्ट कर दें 24 में, 25 को कन्वर्ट कर दें 24 में। तो 25 को 24 बनाने में क्या करेंगे, 24 + 5 को 1 करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे, और इसके पूरे घात लगा देंगे 24, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 और -4 है ही है, इसको पूरा कर लेंगे 4। अब 24 से 24 मेरा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 1 की घात 24 -4। अभी तक हम क्या बताए थे कि यदि पावर क्या है, पावर क्या है,
सम हो और कोई भी नंबर हो तो वही आता है, चाहे वो माइनस में या प्लस में हो, तो यहाँ तो पॉजिटिव पहले से ही है। और 1 को चाहे जितनी बार मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, गुणा करवाएंगे, 1 ही आएगा। तो इसलिए 1 लिखेंगे और -4 यहाँ से करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचा, -3। लेकिन मेरा नियम क्या होता है कि शेष फल रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। और भाजक जो होता है डिवाइजर से हमेशा छोटा आता है, छोटा आता है और कभी निगेटिव नहीं आएगा और हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर मेरा माइनस में आया रिमाइंडर, तो जो मेरा डिवाइज़र है, भाजक है, उसमें से हम क्या करेंगे, रिमाइंडर जो माइनस आया उसको माइनस कर देंगे 21। आंसर क्या आएगा, 21। रिमाइंडर आया 21। मिटाएं, समझ में आ रहा है? एक भी क्वेश्चन आप लोग नहीं दे पा रहे हैं इसमें का। वन टू 8 की पावर 127 प्लस 3 डिवाइड बाई 127, फाइंड द रिमाइंडर। 128 की घात 127 धन 3 बटे 127 भाग दिए का है, और ज्ञात क्या करना है, शेषफल निकालना है। 128 की पावर 127 प्लस 3 डिवाइड बाई 127, फाइंड आउट द रिमाइंडर। देखिए, अगर ये नहीं है, इसको हम क्या करते हैं, हम हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को बता रहे हैं कि हमें जो ये भाग है, हमें इसमें तोड़ना है बस। जैसे 27 है तो हम 128 को कैसे तोड़ें कि 27 हो जाए, यानी कि 128 को कैसे तोड़ें कि वो 127 हो जाए, पता है ना? तो हम क्या करते हैं, सबको पता है यार, 127 प्लस 1 करेंगे तो 128 आएगा, और यहाँ पर घात चढ़ाएंगे 127 और प्लस 3 डिवाइड बाई 127। अब ये तो सीधा सीधा मेरा कट गया। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 1 की पावर 127 और प्लस 3। अब मेरा ये पॉजिटिव है, चाहे जितना गुणा कराएं, चाहे जितने नंबर से कराएं, तो मेरा क्या आएगा, इसका 1 ही आएगा। 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। रिमाइंडर क्या आया, 4 आया। देखिए, आप लोगों का ये नेक्स्ट टाइप है। टाइप क्या है, क्वेश्चन सेम ही है, सिर्फ हम लोग टाइप बना ही देते हैं। अब हमें क्या करना है, 126 की पावर 9 -5 और डिवाइड बाई 124, फाइंड आउट द रिमाइंडर। शेषफल ज्ञात करना है। इसमें आप शेषफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम कहते हैं इसको जो नीचे वाला है इसमें हम तोड़ेंगे। हम लिख सकते हैं 1 2 और 6 लिख रहे हैं, और पावर में लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 6 4 और प्लस 2 -5 और 5 अलग है, ये मत सोचिएगा इसी में है। -5 1 2 4, इसको हम काट देंगे, पावर 9 है ना, 2 की पावर 9 -5, ये हुआ।
अभी हम 2 की पावर 8 टाइम किए थे तो कितना आया था? 256। अब 256 में हम 2 से फिर गुणा करा देते हैं। 2 6 जा 12, 2 पंचे 10, 1 11, 2 दूना 4, 1 5, 512 होगा। सही है, 512। अब बताइए क्या रिमाइंडर, क्या मेरा जो शेषफल होता है, शेषफल तो ये आ रहा है इस हिसाब से, इस हिसाब से शेषफल क्या आएगा? 512 माइनस 5 बराबर 507, ये आएगा रिमाइंडर, है ना? आएगा रिमाइंडर? नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम बताए हैं, बातों को मेरे ध्यान में रखिए, जो रिमाइंडर होता है वो कभी डिवाइजर से, भाजक से बड़ा नहीं होता है। अगर बड़ा नहीं होता है तब हम क्या करते हैं, रिमाइंडर जो रहता है उसको हम भाग, जो शेषफल बचा रहता है, जो हम इस तरीके से प्रोसेस करते हैं तब आता है, तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं ना, डिवाइड करते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है मेरा नंबर 507 डिवाइड बाई 124, देखिए कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम जा सकता है, 4 टाइम, 4 4 जा 16, और यहाँ पे 4 4 जा 16 हो गया, 4 2 जा 8, 8 2 10, 4 1 जा 4 5, यहाँ पे करेंगे रिमाइंडर, क्या बचेगा? 1। ये आया आपका, समझ में आया? कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, समझ में आया? देखिए 126 की पावर 9 माइनस 5 है, 1/2 हम इसको तोड़ेंगे, 124 प्लस 2 26 हो जाएगा, और 1/24 को हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, बचेगा मेरा क्या? 2 की पावर 9 माइनस 5, और 2 की पावर 9 को हम 9 बार गुणा कराएंगे तो क्या आएगा? 512 आएगा, पक्का आएगा, गलत तो नहीं है, एक बार और चेक कर लेते हैं। 5 यानी कि 256 आया था, गुणे 2, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 10 1 11, 2 दूना 4, 1 512, 512 आया। अब हमें ये सोचने की बात है कि जो मेरा ये तो रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं शेषफल, और शेषफल कभी क्या होता है, कभी बड़ा नहीं होता, किससे? भाजक से, जो नीचे इससे भाग देते हैं उससे कभी बड़ा नहीं आता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फिर से जो भाजक होता है उसी में हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, दे देते हैं ना। अब भाग लगाएंगे 507 और भागे कितना 124, तो कितने बार जाएगा? 4 बार, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, ये आएगा ना। गलत करवाए आप लोग। और उसके बाद में 4 1 9, 4 1 5, इतना ज़्यादा आ जाएगा, 4 ही आएगा। अब इसको घटाइए आप, 10 में से यहाँ 17 में से 6 जाए, कितना बचेगा? 17 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा। 9 नहीं 17 में से आप लोग कितना घटाएंगे, वो 7 में से 1 घटाएंगे, 6 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा। आप लोग को घटाना भी नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे कैरी लेंगे, 0 में 1 करेंगे, कितना बनेगा? ये 10 ना, 10 में से 9 घटाएंगे 1। अब यहाँ पे क्या बचेगा? 4, ये तो 0 बच जाएगा ना। तो क्या आया रिमाइंडर, क्या आया? 11 आया, 1 नहीं आएगा। आप लोग गुणा में भी गलत करवाए थे। गुणा 512 माइनस करेंगे 507 आया। 507 को हम क्या करेंगे, 124 से भाग देंगे, उसके बाद में जो रिमाइंडर बचेगा वही मेरा आंसर होगा। देखिए अब इसको करेंगे 4 चौक 16 के 6, 4 दूनी 8, हासिल आवा 1 9, और 4 1 9 4, तो 4 लिख देंगे। फिर उसके बाद घटा देंगे, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर 0 में से 9 जाएगा तो क्या 0 बचेगा? यहाँ से उधार लेंगे इससे,
ये 10 बनेगा, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 4, 4 ये है, यहाँ 0 हो जाएगा, घटाते तो हैं तो क्या होगा रिमाइंडर 11 बचेगा। ये आपका आंसर है। मिटाएं? समझ में आया कि नहीं ये क्वेश्चन? ना आया हो तो फिर से पूछ लीजिए। ये थोड़ा से वो है, कुछ है नहीं, लॉजिक इसमें अलग से लगा है। एक और ले लेते हैं 2 6 की पावर 27 प्लस 5 डिवाइड बाई 27। समझिएगा इसको। 26 की पावर 27 प्लस 5 और बटे कितना हो गया है 27 ना। अब यहाँ पर हम करेंगे, हम बोले थे कि आपको किसको बनाना है, ये जो नीचे भाग है हम इसको, यह वाला जो जिस पर बेस लगा है इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, इसमें कन्वर्ट करेंगे ना। अभी तक तो हम घटा रहे थे, लेकिन अब क्या है इससे बड़ा ये नंबर आ गया है ना, तो इसमें कितने की कमी है, 1 की। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 27 माइनस 1 लिख सकते हैं ना। तो हम करेंगे 27 माइनस 1 की पावर 27 और प्लस 5 बटे 27। अब 27 से 27 कट जाएगा, माइनस 1 की पावर 27 और प्लस 5 बचेगा। बचा ना, ये बचा। अब अभी हम बोले थे यदि माइनस में कोई नंबर रहे और उसका पावर क्या हो, ऑड हो, विषम हो, तो हमेशा किस में आता है, माइनस में आता है। वैसे 1 की पावर 27 क्या है, विषम है ना, विषम घात है। तो विषम घात है तो कितने बार भी गुणा कराएंगे क्या आएगा, -1 आएगा। अगर यहीं पे प्लस होता ये तो प्लस ही आता, अगर यहीं पर -1 और 28 होता तो यहाँ पर +1 आता। समझ में आए? घात यहाँ पे क्या है, माइनस में है, तो माइनस वो घात क्या है 27 विषम है, इसलिए -1 क्या हो जाएगा, -1 ही आएगा। क्योंकि जैसे देखिए 1 की घात 3 है, तो -1 इंटू -1 इंटू -1 करते हैं, 1 एकन्नम 1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस बराबर -1 ही आया ना। तो इसीलिए, और सम घात रहेगी 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ पे माइनस लिखते हैं, -2 गुणे -2 गुणे -2 -2 कर लीजिए, 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4 माइनस 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 प्लस, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस यही तो होगा 16, 16 प्लस में आएगा ना अगर करेंगे तो। इसीलिए हम कह रहे हैं यदि किसी भी नंबर का माइनस में है, बेस उसका आधार और घात क्या है, सम है, तो प्लस में आएगा। अगर उसका आधार माइनस में है और बेस क्या है, विषम है, तो उसको हमेशा किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। इसीलिए -1 और +5। अब इसको घटाएं, क्या बचेगा यहाँ पर 4, यही मेरा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। समझ में आया? मिटाएं?